और हम किसी के अधिकार को छीनने नहीं देंगे, हम किसी के हक को छीनने का अधिकार नहीं रखते हैं और जनता के लिए बीजेपी काम करेगी। बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक मंच से संबोधन किया जा रहा है और आइए एक बार फिर से सुनते हैं मिथुन दा ने क्या कहा। এরাই হলো অ্যাকচুয়াল বাঙালি और मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ मिथुन चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं बंगाल की जनता से। उन्होंने कहा सीधे सीधे कि अगर कोई भी बंगाल की जनता का हक छीनने की कोशिश करता है तो हम जैसे लोग यहाँ पर इसी तरीके से खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ से मंच से चुनौती यहाँ पर सीधे सीधे दी जा रही है टीएमसी को, ममता बनर्जी को दी जा रही है जो सिलीगुड़ी में अपनी पदयात्रा कर रही हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी, कुछ ही देर बाद हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि बहुत बड़ी ये रैली है, जनसैलाब आप देख रहे हैं। आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आनंद, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक मंच से संबोधन हो रहा है और जो वहां की बंगाल की जनता है उनसे संपर्क साधने की कोशिश यहाँ पर पूरी तरीके से की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इस जनसभा का शिखा मकसद ही ये था कि लोगों तक संदेश पहुंचाया जा सके कि वो बीजेपी को क्यों चुने। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच में इतनी तेज, इतनी ज्यादा, इतने बड़े पैमाने पर है तो बहुत जरूरी होता है कि लोगों तक अपना संदेश साफ तरीके से पहुंचाना, और वही कोशिश बीजेपी की लगातार रही है। 2019 के चुनाव के बाद से बीजेपी ने अपने काडर को मजबूत करना शुरू किया था। कैलाश विजयवर्गीय को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और अब बीजेपी का पूरा अमला है, जितने स्टार प्रचारक है वो सभी आपको बंगाल की धरती पर दिखाई पड़ता है। एक बड़ा जन सैलाब उनके समर्थन में दिखाई पड़ता है। मिथुन चक्रवर्ती जो कि हालांकि टीएमसी के सांसद, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, अब बीजेपी में शामिल औपचारिक तौर पर होने की उनकी बात हो रही है, लेकिन उन्होंने मंच से क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं बंगाली कोई जात नहीं है, बंगाली हर वो इंसान बंगाली है जो बंगाल में रहता है और बंगाल में रहने वालों का अगर हक छीना जाता है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप हक छीनने वाले के खिलाफ सवाल उठाएं। यानी संकेत सीधा सीधा जो पिछले 10 साल से सरकार में है ममता बनर्जी, उनके ऊपर निशाना साधने का। देखिए ये हमने पहले भी कहा था कि बहुत क्रूशियल होगा देखना कि इस मंच से मिथुन चक्रवर्ती क्या संदेश देंगे, क्योंकि वो टीएमसी से हैं कि जो परिपाटी है, जो पृष्ठभूमि है तो टीएमसी की, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, वो तमाम बातें जानते हैं। और मिथुन चक्रवर्ती का चेहरा बीजेपी के मंच पर आने के बाद लोगों के मन में विश्वास और जगा, क्योंकि अब तक जो चेहरे जिसमें मिथुन चक्रवर्ती शामिल है और जिसमें तमाम मुकुल तमाम बड़े चेहरे जो शामिल हैं जो कि बंगाली अस्मिता के प्रतीक माने जाते थे टीएमसी के शासनकाल में, टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने के बाद उन लोगों के मन में भी ये सीधा सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है कि असंतुष्टि का माहौल टीएमसी के अंदर है और यही बड़ी वजह है कि तमाम जो बड़े बंगाली कहते थे, बंगाल की धरती के जो लाल हैं, वो तमाम लोग बीजेपी के ऊपर विश्वास जताते हुए बीजेपी में पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर होंगे। अब देखना ये होगा कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से बंगाल की जनता में अलग जगाते हैं और बीजेपी के लिए विश्वास जगाते हैं। प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने से पहले एक प्रधानमंत्री की तरफ से कहा भी गया कि मैं बंगाल वासियों से मिलने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। ये कोलकाता से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं। कोलकाता पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके विमान की तस्वीर आप देख रहे हैं। रैली को लेकर उत्साहित हूं, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पीएम के पहुंचने से पहले मिथुन दा ने बीजेपी को ज्वाइन किया और अब उनका भाषण भी आप सुन रहे थे। बंगाल में रहने वाला हर कोई बंगाली है और अब से किसी भी वक्त प्रधानमंत्री ब्रिगेड परेड मैदान में पहुंचेंगे मंच पर। और मिथुन दा ने भी कहा कि मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है कि मैं मोदी जी के साथ मंच साझा करने वाला हूं अब से कुछ मिनटों बाद। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं, यही उनका चौपर है और फिर यहां से सीधे वो ब्रिगेड मैदान जाएंगे और वहां मंच से संबोधित करेंगे। वहां की जनसैलाब, वहां जो जनता है जो उनको सुनने के लिए उत्साहित है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है कि रैली को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं। मिथुन चक्रवर्ती जो पहले ही कह चुके हैं कि मैं मंच साझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करूंगा, यह मेरा सौभाग्य है। तो ब्रिगेड परेड मैदान की एक तस्वीरें देख रहे हैं और इधर पहली तस्वीर में आप देखिए एक्सक्लूसिवली रिपब्लिक भारत पर कोलकाता पहुंचे हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिथुन और क्या कहा मंच से, एक बार फिर से सुनते हैं। মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। এই ডায়লগটা চলবে, কিন্তু এবার একটা নতুন ডায়লগ দিচ্ছি। যে বিশাল এই আমার সমাবেশ, সেই সমাবেশে আপনারাও নিজেদের হাজির রাখতে পারবেন এবং এই হাজির যে সভা সেই और ये देखिए आप देख रहे हैं ये चौपर है ब्रिगेड मैदान, তাকে বহন করে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर, और कुछ ही देर बाद जो समय जा रहा है वो जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर होंगे। और ये देखिए तस्वीरें, अनंत हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार मौजूद है। अनंत, चौपर दिख रहा है प्रधानमंत्री का, कभी भी मंच पर होंगे, उनका संबोधन शुरू होगा। कहा जाता है कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जिसने भीड़ जुटा ली, इस मैदान को भर लिया, उसने बड़े संकेत दे दिए और हम भारी भीड़ देख भी रहे हैं मैदान से। একদम নবান্ন অবধি যেখান থেকে তারা बिल्कुल जैसा देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौपर है पहुंच चुका है, ऊपर उड़ रहा है। कुछ ही वक्त में हेलीपैड पर लैंड होगा, उसके बाद लैंड होने के बाद फिर 3 से 4 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंच पर पहुंच चुके होंगे, जिस मंच पर उनको देखने के लिए लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बंगाल के अब ये बंगाल के चुनाव में ये इंटर पॉइंट साबित होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से 10 से 12 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंच चुके होंगे तो बड़ी संख्या में ऐसा भी संभावना है कि बड़ी संख्या में जो टीएमसी के मौजूदा विधायक और सांसद वो भी बीजेपी का दामन थाम लें। टीएमसी से अब तक जो लोग आए हुए हैं वो तमाम लोग आप लाइन देख रहे हैं जो कि इस वक्त मंच पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन अपने आप में बीजेपी के लिए एक श्वास प्रदान करने वाला होगा, साथ प्रदान करने वाला होगा, और ये साफ कर देगा कि बंगाल की राजनीति की दिशा आने वाले वक्त में किस और तय हो रही है। तो तस्वीरें लगातार तस्वीरों पर नजर बनी हुई है। जन सैलाब आप देखिए, भारी जन सैलाब, ब्रिगेड परेड मैदान में इंतजार हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है, कई बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं, मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद हैं। मोदी और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं ब्रिगेड मैदान में, और किसी भी वक्त मंच पर पहुंचेंगे और वहां से संबोधन उनका शुरू हो जाएगा। जो जनता इंतजार कर रही है उनके संबोधन के लिए, वहां पर वो मंच से संबोधित करेंगे, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे बंगाल की जनता से।